आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने आज मिस्टर संतोष का लिखा एक दस्तावेज है। शीर्षक है शेल्बी कंपनी से व्यापारिक प्रेरणा। और मिस्टर संतोष वो खुद एक सीईओ और संस्थापक हैं, तो उनका ये नज़रिया वाकई दिलचस्प है। सोचिए ज़रा, एक मॉडर्न बिजनेस लीडर और प्रेरणा ले रहा है एक पुरानी, थोड़ी कह सकते हैं विवादास्पद कहानी से। शेल्बी कंपनी लिमिटेड, वही कहानी, बर्मिंघम की गलियां, 1920 का दशक और फिर एक बड़ा साम्राज्य। आज हम इसी कनेक्शन को गहराई से समझने वाले हैं। मिस्टर संतोष इस कहानी से कौन सी खास सीख ले रहे हैं, कैसे ये उनके रोज के फैसलों को शेप देती है। क्या ये सिर्फ एक अच्छा विचार है या इसमें आज के बिजनेस लीडर्स के लिए कोई गहरा सबक है? चलिए इस पर गौर करते हैं। तो दस्तावेज शुरू होता है एक सीधी तुलना से। मिस्टर संतोष अपनी कंपनी की शुरुआती सफर की तुलना करते हैं शेल्बी कंपनी लिमिटेड के शुरुआती दिनों से। वो याद दिलाते हैं कि कैसे 1920 के दशक का वो मुश्किल माहौल था, बर्मिंघम की गलियां, और वहां से उठकर वो एक ताकत बने। ये सिर्फ कहानी नहीं है उनके लिए। बिल्कुल। और यहीं से मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। किसी पुरानी कहानी या यहाँ तक कि काल्पनिक कहानी से इस तरह की एनालॉजी ढूंढना, ये इतना शक्तिशाली क्यों हो सकता है? एक वजह तो ये है कि कहानियां हमें पैटर्न पहचानने में मदद करती हैं। जब कोई उद्यमी अपनी चुनौतियों को एक जानी पहचानी कहानी के फ्रेमवर्क में देखता है, संघर्ष, रणनीति, उतार चढ़ाव, जीत, तो उसे अपनी सिचुएशन थोड़ी कम कियोटिक लगती है, ज्यादा समझने लायक। हाँ, शायद ऐसा होता होगा कि अपनी मुश्किलों को एक बड़े कैनवस पे देखो तो थोड़ी राहत मिलती है कि भाई ये जो मेरे साथ हो रहा है ये अनोखा नहीं है, ये तो सफलता की कहानी का हिस्सा है। सही कहा, बिल्कुल। इसे नैरेटिव ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। जब हम किसी कहानी में इतने डूब जाते हैं कि उसके किरदार, उसकी घटनाएं हमें अपनी सी लगने लगती हैं। तो मिस्टर संतोष के लिए शेल्बी कंपनी की कहानी शायद सिर्फ बाहरी प्रेरणा नहीं है, ये एक ढांचा बन गई है जिसमें वो अपने अनुभव फिट करके देखते हैं और अतीत के संघर्षों से जुड़ना, चाहे वो काल्पनिक ही क्यों ना हो, ये एहसास दिलाता है कि वो जो टिके रहने की इच्छा है, ह्यूमन स्पिरिट, वो समय के साथ बदलती नहीं है। ये जानना कि दूसरों ने भी अंधेरी गलियों से रास्ते निकाले हैं, आज हिम्मत दे सकता है। लेकिन क्या कोई भी कहानी काम कर सकती है, या फिर शेल्बी जैसी कहानियों में वो अंडरडॉग वाली या रैग्स टू रिचेस वाली, उनमें कुछ खास बात होती है जो उद्यमियों को ज्यादा खींचती है? क्योंकि इनमें अक्सर होता है ना, नियमों को चुनौती देना, मुश्किल हालात में रास्ता बनाना। ये बहुत अच्छा सवाल है। शायद ये कहानियां इसलिए ज्यादा असर करती हैं क्योंकि ज्यादातर नए बिजनेस की शुरुआत तो ऐसे ही होती है। सीमित संसाधन, अनिश्चितता, उन्हें भी तो बड़े प्लेयर्स से मुकाबला करना होता है ना, जगह बनानी होती है। शेल्बी कहानी का वो कच्चापन, उसकी नैतिकता की वो ग्रे जमीन, शायद आज के कटथ्रोट कंपटीशन के ज्यादा करीब महसूस होती हो, किसी बिल्कुल साफ सुथरी आदर्शवादी कहानी के बजाय। ये कहानियां दिखाती हैं कि सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि चालाकी, रणनीति और कभी-कभी नियमों को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर ही आगे बढ़ा जाता है। ये तो हुई प्रेरणा के स्रोत की बात। पर मिस्टर संतोष सिर्फ कहानी के माहौल से ही प्रभावित नहीं है, वो कुछ खास गुणों की भी बात करते हैं। दस्तावेज में साफ लिखा है कि वो थॉमस शेल्बी के धैर्य, पॉली ग्रे की दूरदृष्टि और माइकल ग्रे की वो गणना करने की क्षमता, कैलकुलेशन, उसकी तारीफ करते हैं और अपने फैसले लेते वक्त इन्हें याद करते हैं। ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ प्रेरणा नहीं, ये तो एक तरह का मेंटल टूलकिट बनाने जैसा है। बिल्कुल। और ये तीनों गुण, धैर्य, दूरदृष्टि, गणना, ये आज की लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि इनका संतुलन साधना वो मुश्किल हो सकता है। थॉमस शेल्बी का धैर्य, देखिए, आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर क्वार्टर रिजल्ट्स का प्रेशर है, वहां पेशेंस रखना, लॉन्ग टर्म सोचना, भावनाओं में बहकर फैसले न लेना, ये बहुत जरूरी है। ये आपको वो बाजार के शोर से ऊपर उठकर देखने की क्षमता देता है। लेकिन इसमें एक पेंच भी है ना, कहीं जरूरत से ज्यादा धैर्य नुकसान ना कर दे। धैर्य रखते रखते आप मौके गंवा दें, खासकर आज जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है। आपने सही पकड़ा, बिल्कुल। और यहीं पर पॉली ग्रे की दूरदृष्टि काम आती है। धैर्य का मतलब पैसिव होना नहीं है। दूरदृष्टि मतलब भविष्य के ट्रेंड्स को भांपना, अवसर पहचानना, खतरों का अंदाजा लगाना। यही आपको बताता है कि कब धैर्य रखना है और कब तेजी से कदम उठाना है। एक अच्छा लीडर इन दोनों में बैलेंस बनाता है। धैर्य से सही मौके का इंतजार करना,
लेकिन जब मौका आए तो दूरदृष्टि के आधार पर निर्णायक एक्शन लेना। और फिर माइकल ग्रे की गणना, कैलकुलेशन, ये तो सीधे सीधे बिजनेस के नंबर गेम से जुड़ गया। हाँ, और ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये है विश्लेषण करने की क्षमता, रिस्क को सही से आंकना, डेटा के आधार पर फैसले लेना, संसाधनों का बेस्ट यूज करना। आज के डेटा ड्रिवन वर्ल्ड में ये स्किल तो पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। पर यहां भी संतुलन चाहिए। अगर आप सिर्फ नंबरों में ही उलझे रहेंगे तो शायद आप पोली जैसी दूरदृष्टि खो दें या थॉमस जैसा धैर्य ना रख पाएं। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होने से वो मानवीय पहलू या लॉन्ग टर्म विजन वो नजरअंदाज हो सकता है। तो ये एक तरह का ट्रायड हुआ, धैर्य, दूरदृष्टि और गणना। मिस्टर संतोष शायद इन किरदारों को याद करके इन्हीं 3 पहलुओं के बीच बैलेंस साधने की कोशिश करते हैं। ये सोचना ही कितना अजीब लगता है कि एक काल्पनिक किरदार का गुण, जैसे पॉली ग्रे की दूरदर्शिता, वो किसी असली बोर्डरूम में फैसले पर असर डाल सकता है। क्या ये सचमुच ऐसे काम करता होगा कि वो सोचते होंगे, इस सिचुएशन में पॉली क्या सोचती? उनके गुण एक तरह के मेंटल शॉर्टकट बन जाते हैं, फ्रेमवर्क बन जाते हैं। जब कोई मुश्किल सिचुएशन आती है तो इन किरदारों के लेंस से देखना चीजों को आसान बना सकता है। इस डील में रिस्क कितना है, यहाँ माइकल ग्रे की कैलकुलेशन याद आ सकती है। क्या हमें इस नए मार्केट में जाना चाहिए, यहाँ पॉली की दूरदृष्टि। क्या हमें कॉम्पिटिटर की चाल पर तुरंत रिएक्ट करना चाहिए, यहाँ थॉमस का धैर्य सोचने पर मजबूर कर सकता है। ये गुणों को सोचने का एक ठोस तरीका देता है, बजाय सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट सिद्धांतों के। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है कि क्या काल्पनिक किरदारों से सिर्फ पॉजिटिव गुण चुनना ठीक है? शेल्बी कहानी के किरदार तो काफी कॉम्प्लेक्स हैं, उनमें बहुत से नेगेटिव पहलू भी हैं। क्या सिर्फ अच्छी बातें लेने से हम कहानी की असलियत या इंसान की कॉम्प्लेक्सिटी को नजरअंदाज कर रहे हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। किरदारों को आइडियलाइज करना वो खतरनाक हो सकता है। अगर मिस्टर संतोष सिर्फ धैर्य, दूरदृष्टि, गणना की तारीफ करते हैं, लेकिन उन किरदारों के नैतिक रूप से संदिग्ध या विनाशकारी कामों को नजरअंदाज करते हैं, तो ये प्रेरणा अधूरी है, शायद भ्रामक भी हो सकती है। एक समझदार लीडर शायद इन किरदारों को पूरी कॉम्प्लेक्सिटी में देखेगा, उनकी ताकत समझेगा, पर उनकी कमजोरियों और गलतियों से भी सबक लेगा। प्रेरणा लेने का मतलब आंख बंद करके नकल करना नहीं होना चाहिए। सही बात है। और मिस्टर संतोष अपनी यात्रा की मुश्किलों को भी छुपाते नहीं हैं। वो दस्तावेज में साफ लिखते हैं कि उनका सफर भी संघर्षों से, असफलताओं से, राइवलरी से भरा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे शेल्बी परिवार ने झेला होगा। ये ईमानदारी भी शायद उस कहानी से जुड़ाव को और गहरा करती होगी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में वो एक बहुत पावरफुल लाइन दोहराते हैं, हर अंधेरी गली से भी साम्राज्य की ओर रास्ता निकल सकता है। ये सिर्फ कहावत नहीं लगती, ये उनके अपने अनुभव और शेल्बी कहानी के संगम से निकला हुआ विश्वास लगता है। बिल्कुल। उद्यमिता का सफर वो लगभग हमेशा ही अनिश्चितता और चुनौतियों से भरा होता है। फंडिंग की कमी, टीम प्रॉब्लम्स, मार्केट का विरोध, प्रोडक्ट्स का फेल होना, ये सब आम बातें हैं। जब मिस्टर संतोष इन संघर्षों को शेल्बी कहानी के चश्मे से देखते हैं, तो शायद उन्हें ये एहसास होता है कि वो अकेले नहीं हैं। ये जानना कि दूसरों ने भी ऐसी या इससे भी बदतर परिस्थितियों का सामना किया है और फिर भी सफल हुए हैं, ये जबरदस्त मानसिक शक्ति दे सकता है। यहीं पर वो लचीलापन या रेजिलियंस की बात आती है ना? मतलब मुश्किलों से सिर्फ उभरना नहीं, बल्कि शायद उनसे कुछ सीख कर और मजबूत होके निकलना। हाँ, रेजिलियंस ठीक यही है। और कहानियां, खासकर संघर्ष और जीत की कहानियां, ये रेजिलियंस बनाने में मदद कर सकती हैं। कैसे? पहला, वो हमें उम्मीद देती हैं कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। दूसरा, वो दिखाती हैं कि असफलता अंत नहीं है, वो प्रोसेस का हिस्सा है। तीसरा, वो अक्सर क्रिएटिव सॉल्यूशंस या टिके रहने की स्ट्रैटेजीज दिखाती हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। शेल्बी कहानी अपने थोड़े नाटकीय अंदाज में शायद असफलताओं को कम डरावना और संघर्ष को ज्यादा मीनिंगफुल बनाती है। लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी है? क्या ऐसी ड्रामेटिक कहानियों से प्रेरणा लेने में संघर्ष को जरूरत से ज्यादा रोमांटिक बनाने का खतरा है? मतलब कहीं हम मुश्किलों को सिर्फ इसलिए तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो कहानी का हिस्सा है, बजाय उन्हें हल करने पर फोकस करने के। ये बहुत जरूरी नुक्ता है। असल में प्रेरणा और पलायनावाद, एस्केपिज्म, उसमें एक बहुत महीन रेखा होती है। अगर कहानी का इस्तेमाल सिर्फ मुश्किलों से भागने या उन्हें नजरअंदाज करने के लिए हो रहा है तो वो नुकसानदेह है। लेकिन अगर कहानी का इस्तेमाल अपनी सिचुएशन को समझने, हिम्मत जुटाने और समाधान खोजने के लिए हो रहा है तो वो पॉजिटिव है। महत्वपूर्ण ये है कि कहानी आपको पैसिव ना बनाए,
बल्कि एक्टिव होने के लिए प्रेरित करे। मिस्टर संतोष जिस तरह से इसका जिक्र करते हैं, लगता है कि ये उनके लिए एक्टिव प्रेरणा का स्रोत है। हाँ, क्योंकि वो इसे सिर्फ मेंटल सपोर्ट नहीं मानते। वो बताते हैं कि ये प्रेरणा प्रैक्टिकल सिचुएशंस में काम आती है, जैसे बोर्डरूम में बैठते समय या नई स्ट्रैटेजी बनाते समय। ये उनके दिल और दिमाग को शक्ति देती है। ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं, बल्कि एक महसूस की जाने वाली ऊर्जा है। तो इस सब का मतलब क्या है फिर? ये कैसे काम करता है असल में? इसका मतलब है कि कहानियां सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करती, वो हमारे सोचने के तरीके को, हमारी मानसिकता को और आखिरकार हमारे व्यवहार को आकार दे सकती हैं। खासकर लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग, एक बहुत शक्तिशाली टूल है। मिस्टर संतोष शायद सिर्फ शेल्बी कहानी से प्रेरणा नहीं ले रहे, वो अनजाने में ही नैरेटिव लीडरशिप का इस्तेमाल कर रहे हैं। नैरेटिव लीडरशिप, ये क्या है? नैरेटिव लीडरशिप का मतलब है कहानी का इस्तेमाल करना विजन बताने के लिए, वैल्यू स्थापित करने के लिए, टीम को प्रेरित करने के लिए, बदलाव लाने के लिए। जब मिस्टर संतोष बोर्डरूम में शेल्बी कहानी के गुण याद करते हैं, धैर्य, दूरदृष्टि, गणना, तो वो असल में एक कहानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुश्किल बिजनेस फैसलों को समझने और आसान बनाने के लिए। हो सकता है वो अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए भी ऐसी कहानियों या एनालॉजीज का इस्तेमाल करते हों। एक अच्छी कहानी ना एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को ठोस और यादगार बना सकती है। अच्छा, तो ये सिर्फ पर्सनल मोटिवेशन तक ही नहीं है, ये टीम को साथ लाने, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने का तरीका भी हो सकता है। जरा सोचिए, अगर कोई लीडर अपनी टीम को कहे कि हमें शेल्बीज की तरह मुश्किलों से लड़कर जीतना है, तो ये टीम में एक खास तरह का जज्बा पैदा कर सकता है। बिल्कुल। कहानियां साझा पहचान बनाने में मदद करती हैं। साझा उद्देश्य वो मुश्किल स्ट्रैटेजीज को याद रखने लायक बना सकती हैं। जैसे ये कहना कि हमें इस प्रोजेक्ट पर थॉमस शेल्बी जैसा धैर्य दिखाना होगा, ये शायद ज्यादा असरदार हो, बजाय सिर्फ ये कहने के कि हमें लॉन्ग टर्म सोचना होगा। कहानी के जरिए वो एक इमोशनल कनेक्शन बनता है। लेकिन फिर वही सवाल, क्या इसका कोई नेगेटिव साइड भी है? अगर लीडर हमेशा एक ही तरह की कहानी सुनाता रहे, संघर्ष और जीत वाली, खासकर शेल्बी जैसी कहानी जिसमें नैतिक अस्पष्टताएं हैं, तो क्या ये कंपनी कल्चर पर बुरा असर डाल सकता है? कहीं ये हम बनाम वो वाली मेंटालिटी तो नहीं बना देगा? ये खतरा निश्चित रूप से है। अगर कहानी का इस्तेमाल बाहरी दुनिया या कॉम्पिटिटर्स को दुश्मन की तरह दिखाने के लिए किया जाए, तो वो एक टॉक्सिक कल्चर बना सकता है। अगर कहानी की नैतिक जटिलताओं पर बात किए बिना सिर्फ उसकी जीत पर फोकस किया जाए, तो ये अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए कहानी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना बहुत जरूरी है। लीडर को यह साफ करना होगा कि वो कहानी से कौन से सिद्धांत ले रहा है और किन चीजों को खारिज कर रहा है। प्रेरणा और अंधे होकर फॉलो करने में फर्क रखना होगा। तो कुल मिलाकर आज की हमारी चर्चा का सार ये निकलता है कि मिस्टर संतोष के लिए शेल्बी कंपनी लिमिटेड की कहानी सिर्फ एक अतीत का किस्सा नहीं है या मनोरंजन नहीं, ये उनके लिए एक मल्टी डायमेंशनल टूल है, प्रेरणा का स्रोत, मुश्किलों में टिके रहने की हिम्मत देने वाला, खास लीडरशिप गुणों को, धैर्य, दूरदृष्टि, गणना, इनको याद दिलाने वाला एक मेंटल मॉडल, और शायद अनजाने में ही सही अपनी लीडरशिप को आकार देने का एक तरीका। ये दिखाता है कि कहानियां, चाहे वो सच हो या काल्पनिक, हमारे आज और कल पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं। और श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। मिस्टर संतोष एक काल्पनिक या कहें सेमी फिक्शनल कहानी से प्रेरणा ले रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या कभी-कभी ऐसी कहानियां असली ऐतिहासिक हस्तियों की कहानियों से ज्यादा शक्तिशाली प्रेरणा बन सकती हैं? शायद इसलिए क्योंकि काल्पनिक किरदार अक्सर कुछ खास गुणों या आदर्शों का ज्यादा साफ, ज्यादा फोकस्ड प्रतिनिधित्व करते हैं, बिना असली जिंदगी की उलझनों, विरोधाभासों और नैतिक कमियों के। एक असली हीरो की कहानी हमेशा कॉम्प्लेक्स होगी, उसमें हमें अच्छे के साथ बुरा भी देखना पड़ता है, जबकि एक घड़ी हुई कहानी हमें सीधे उन गुणों पर फोकस करने देती है जिन्हें हम अपनाना चाहते हैं। क्या ये सरलीकरण, ये सिंप्लीफिकेशन प्रेरणा को ज्यादा एक्सेसिबल बनाता है, भले ही वो सच्चाई से थोड़ा दूर हो? इस पर विचार किया जा सकता है।